हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई हो सब ठीक ही होंगे। तो यहाँ पे बनाने जा रही हूँ मैं मैंगो शेक। तो एक मैंगो तो वैसे ही खा लिया था काट के, और एक मैंगो बच गया था तो वो तो कल खा लिया था। आज मैंने सोचा कि मैंगो शेक बना लेती हूँ। और गर्मियों के सीज़न में मैंगो शेक वगैरह बहुत ही अच्छे लगते हैं। वैसे मार्केट के जूस वगैरह भी आते हैं मैंगो के, लेकिन मैंने सोचा घर की बनी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे करती हैं, इसलिए तो मैंने सोचा क्यों ना चलो घर पे ही बना लिया जाए। और किट्टू को भी मैंगो की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। या मैंगो का जूस हो या मैंगो शेक हो, या मतलब मैंगो की जो भी चीज़ बनाओ उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैंगो शेक बना लेते, इसको भी पसंद आएगा, मुझे भी अच्छा लगता है, इसलिए फिर सबके लिए मैंगो शेक बना लिया है। और गर्मियों के सीज़न में आम तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए फिर मैंने बना लिया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने मैंगो शेक बना लिया है तीनों के लिए। अभी मेरे हस्बैंड है नहीं है और छोटे देवर आ गए हैं, तो तीनों के लिए हमने बना लिया है। किट्टू है, मैं हूँ और मेरे देवर हैं। तो यहाँ पे मैंने तीनों के लिए बना लिया है। अब रह गया है बादाम डालना, तो यहाँ पे मैंने बादाम काट के देखिए वो डाल दिए हैं। बन चुका है। इसमें डाल देती हूँ मैं थोड़े से बादाम, ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा है। येलो येलो नहीं दिख रहा ज़्यादा, मतलब। तो चलिए चलते हैं, बादाम शेक पीते हैं। और मैंने मैंगो शेक में कुछ भी ठंडा चीज़ यूज नहीं करा है। वैसे बर्फ़ वगैरह यूज करते हैं ठंडी के लिए, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास चीज़ें ठंडी थी। और दूध भी मेरा फ्रिज में रखा था, मेरा आम भी फ्रिज में रखा था, तो सारी चीज़ें ठंडी थी, इसलिए फिर मैंने कुछ भी बर्फ़ वगैरह नहीं डाला था। और घर की बनी चीज़ें तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं, शुद्ध रहती हैं, तो अच्छा लगता है। टेस्ट तो बहुत अच्छा आ रहा था उसका, भले वाइट वाइट सा दिख रहा था वो, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। और मैंगो शेक बनाने के बाद में मैं आ गई हूँ यहाँ पर देखिए खाना बनाने के लिए। तो आज बनाई मैं तोरई की सब्ज़ी। और हस्बैंड मेरे है नहीं है, वो 2 दिन से बाहर गए हैं ड्यूटी के लिए। और अभी देवर को बुला लिया था गांव से, वो भी गांव चले गए थे, इसलिए वैसे तो वो यहीं रहते हैं साथ में ही हमारे। और हस्बैंड को जाना पड़ा था बाहर ड्यूटी के लिए, तो 5-6 दिन लगेंगे उनको, तो इसलिए फिर मैं अकेली रहती, इसलिए उनको बुला लिया था। और यहाँ पे पूरे घर में अकेली मैं रह नहीं पाती हूँ, तो इसलिए फिर उनको बुला लिया था। और किट्टू भी छोटा है, तो इसलिए छोटे बच्चों की भी ज़्यादा दिक्कत रहती है, इसलिए साथ में होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कोई ना कोई घर पे होना चाहिए। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं हम सब के लिए खाना। तो यहाँ पे मैंने तोरई खरीदी थी अभी, तो तोरई की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। और सब्ज़ी वगैरह मैंने पहले से काट के रख ली थी, इसलिए मैंने यहाँ पे आके डायरेक्ट छौंक दी है। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें मसाले। और एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर तोरई का अपन छिलका उतार के बनाते हैं तो तोरई की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है, आप लोग एक बार ट्राई करके देखना। और पहले जब हमारे घर पे बनती थी तोरई का छिलका उतारा नहीं जाता, तो मुझे टेस्ट ही नहीं आता। तोरई की सब्ज़ी खा तो लेती थी, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती, वैसे ही खा लेती हूँ। लेकिन अब मैं तोरई की सब्ज़ी का छिलका उतार के बनाती हूँ, तो मुझे तोरई अच्छी लगने लगी हूँ, मैं खा लेती हूँ, वैसे पहले नहीं खाती थी। और काफ़ी सब्ज़ियाँ हैं जो पहले मैं बिल्कुल भी नहीं खाती और अब खा लेती हूँ, क्योंकि पहले इतनी नॉलेज ही नहीं थी कि मतलब हमें फ़ायदा क्या करेगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस टेस्ट के अकॉर्डिंग खाते थे पहले। और जब इतने बड़े हो गए हैं तो सारी चीज़ें खा लेते हैं, अब कोई चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ चलता है। फ्रेंड्स, खाना मेरा बन चुका है, खाना लेके आ गए हैं, आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए, मैं भी खाना खा लूँ। तो चलिए चलते हैं, खाना खा लेते हैं। और खाना वाना खाने के बाद में मैं आ गई थी यहाँ पे किचन साफ़ करने के लिए, क्योंकि किचन डली रहती है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और अभी मुझे एक काम और करना है, वो क्या करना है वो बाद में बताऊँ। तो सबसे पहले मैं किचन कर लेती हूँ, क्योंकि किचन में लगता है सबसे ज़्यादा टाइम मुझे, और किचन हो जाती है तो फिर टेंशन फ्री होकर कुछ भी करते रहो। और गैस को मैंने अच्छे से जूनी से रगड़ दिया है, क्योंकि शाम को खाना बनाया था तो गैस बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, और मतलब खाना के छींटे वगैरह उछटते हैं तो टाइल्स वगैरह भी गंदी हो जाती है, तो इसलिए फिर मैंने जूने से अच्छे से रगड़ रगड़ के इसको पोंछ दिया है। और जूने से वो क्या है ना, साफ़ हो जाती है गैस, इसलिए फिर मैं जूने से कर देती हूँ, ज़्यादा गंदी होती है तो साबुन लगा के अच्छे से जूने से रगड़ देती हूँ। इसके बाद इसको गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 बार मैंने अच्छे से गैस को पोंछ लिया था। इसके बाद यहाँ पर सूखा कपड़ा ले लिया है, तो ऐसे सूखे कपड़े से गैस एकदम चमाचम चमकने लगती है। तो यहाँ पर देखिए सब जगह मैंने अच्छे से कपड़ा फेर दिया है, और नीचे अच्छे से पट्टी भी मैंने साफ़ कर दी है। और किचन का काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद ही मैं यहाँ पे आई हूँ,
तो मुझे मशीन चलानी थी और मैं बता रही थी कि आज मुझे कुछ काम करने हैं। तो यही काम है, मुझे लगाना है साड़ी में फॉल। और वैसे मुझे आती नहीं है, लेकिन फर्स्ट बार ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं आ जाएगी क्या। तो एक साइड में तो मैं मशीन से लगा लूँगी और एक साइड में सुई से लगा लूँगी मैं ट्राई करके, और देखते हैं कैसी आती है। अगर अच्छी आएगी तो भी ठीक है, या बुरी आएगी तो ठीक है, पर एक बार ट्राई तो कर लेते हैं। और वैसे तो साड़ियों में मार्केट से करवा लेते हैं, जैसे मैं खरीदती हूँ तो वहीं हल्के मार्केट में देते हैं फॉल लगा के। लेकिन ये साड़ी मतलब देने लेने वाली होती हैं तो उनमें तो फॉल लगी नहीं आएगी, तो इसलिए फिर मैंने ट्राई करा। और फॉल वगैरह ऐसी चीज़ें मैं ज़्यादातर घर लगवा लेती हूँ, अपने मायके जाती हूँ तब दीदी लगा देती हैं या मम्मी लगा देती हैं, तो इसलिए फिर मैंने कभी ट्राई नहीं करा। और अकेले लगाना बहुत ही मुश्किल है, रियल में बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये फॉल लगाना। पहली बार मैंने ट्राई करा तो मुझे इतना मुश्किल लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और मैंने बड़ी मुश्किल से लगाई तो थी, लेकिन एक ही साड़ी पे लगाई थी और एक साड़ी पे मैंने मशीन से लगा दी थी। वो तो कॉटन की थी, उसमें ज़्यादा पता नहीं चल रहा था। और अकेले साड़ी संभालना, फॉल लगाना बहुत ही मुश्किल काम होते हैं। बार बार तो मेरा धागा उलझ जा रहा था। तो यहाँ पे किट्टू भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, पहले मशीन चला रही थी तब भी परेशान कर रहा था और अब भी परेशान कर रहा है। तो मैंने जग रख के लगाई थी, बड़ी मुश्किल से जग रखा था सामने, उसी को रख रख के, क्योंकि पकड़ना पड़ता है एक बार साड़ी को, इसलिए तो पकड़ने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने जग रख के लगा ली थी। और ये वाली साड़ी में मैंने हाथ से नहीं लगाई है, मशीन से लगाई है, तो वो दिखा रही थी आप लोगों को अभी। और कमेंट में बताना कि ये मशीन से कैसी लगी है। और 2 साड़ियों पे मैंने आज फॉल लगा दी है, क्योंकि इस पे भी नहीं लगाई थी पहले। तो यहाँ पे देखिए मैंने कॉटन की साड़ी पे भी लगा दी है। इसको अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि कल इसकी प्रेस करी थी और आज मैंने फॉल लगा ली है, तो अब प्रेस की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अच्छे से फोल्ड करके इसको रख दूँगी। और इसके बाद मैंने दूसरी साड़ी पे लगाई थी, इसमें लगाई थी मैंने हाथ से, तो इसको भी अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ। और हाथ से लगी में थोड़ी मिस्टेक सी हो गई है कहीं कहीं, वैसे तो बहुत अच्छी लगी है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी। और लेकिन जो कॉटन की लगाई थी उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि वो मशीन से लगा ली थी डायरेक्ट, और कॉटन की साड़ी सरकती नहीं है तो आराम से लग गई थी। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भी